ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 5वां पार्ट था पीछे, जिसका नाम है एडवर्ब। देखो एडवर्ब होता क्या है, बनाया क्यों गया है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दो टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको बनाया गया तारीफ़ करने के लिए। क्या करने के लिए? तारीफ़ करने के लिए, चीज़ों की तारीफ़ करने के लिए, काम की तारीफ़ करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक आदमी की हुई थी शादी। ठीक है, जब शादी हुई तो उसकी जो वाइफ थी बहुत झगड़ी थी। तो जब उसकी वाइफ झगड़ी थी तो सोचा झगड़ा से बचने के लिए क्या करे, तो अपनी पत्नी की तारीफ़ करता था कि आप बड़ी सुंदर हैं। ठीक है, तो हमेशा यही बोलता रहता आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। तो उसकी पत्नी सुंदर सुंदर सुन के हो गई बोर। तो कह रही थी कि अच्छा एक बात बताइए, आप हमेशा बोलते हैं मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, लेकिन आप कभी ये नहीं बोलते मैं खाना कैसे बनाती हूँ, आप कभी ये नहीं बोलते मैं कैसे बोलती हूँ, आप कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं कैसे हंसती हूँ। तो आप सिर्फ बस मेरी तारीफ़ किए जाते हैं, मेरी तारीफ़ किए जाते हैं कि आप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो उसकी पत्नी सुंदर सुन के हो गई, गुस्सा हो गई, झगड़ा हो गया। ठीक है, और उसको मार के, अपने हस्बैंड को मार के भागी मायके। ठीक है, तो आदमी बेचारा बड़ा परेशान हुआ, सोचा अब करे क्या, क्योंकि उसको एडजेक्टिव पर जानकारी था। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो सिर्फ नाउन की तारीफ़ करे, नाउन मतलब इंसानों की तारीफ़ करे। ठीक है, तो एडजेक्टिव वो बार बार सुंदर सुंदर बोले जा रहा था, तो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा था। तो आदमी घूमते घूमते मुझसे मिल गया था। हाँ, परेशान था। मैंने पूछा भाई क्या बात है, तो कह रहा यार मेरी बीवी मारी है। तो मैंने पूछा क्या मैटर है, व्हाट्स द मैटर। तो सारी कहानी मुझे बताया। ठीक है, तो फिर मैंने उसे एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम है एडवर्ब। मैंने उसको समझाया। ठीक है, और एडवर्ब समझाने के बाद फिर से वो अपनी पत्नी के पास गया, उसको बुला के लाया, घर बुला के लाया, और अब वो जीवन भर खुशी खुशी रह रहा है। तो मैंने उसको फिर बताया क्या था, मैंने उसको ये बताया कि अब तुम सिर्फ उसी की तारीफ़ मत करो, उसके काम की तारीफ़ करो। ठीक है, वो कैसे बोलती, अब तुम ये बोला करो कि वाह तुम कितनी सुंदरता से बोलती हो। ठीक है, जब वो काम करे तो बोलो वाह कितनी शांति से तुम काम करती हो, कितने प्यारे से तुम काम करती हो, कितनी मधुरता से तुम बोलती हो। ठीक है, उसके कामों की तारीफ़ करो, उसके कामों की भी तारीफ़ करो और उसकी भी तारीफ़ करो, तो कोई भी इंसान झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, तो तब से जब एडवर्ब मैंने उसको सिखाया, तो एडवर्ब क्या करता है, ये इंसान के कामों की तारीफ़ करता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो इंसान अब एडवर्ब मुझसे सीख ही गया, अब कभी जीवन में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि अब उसके कामों की तारीफ़ करते रहते हो। ठीक है, कि आप कितना सुंदरता से बोलती है, कितना मधुरता से आप गाती हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो ये तो खैर छोटी सी कहानी थी, जो कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बस आपको बताया। ठीक है, कि एडवर्ब का मतलब वो शब्द होते हैं बेटा कि जिससे हम लोगों की कामों की तारीफ़ कर सकें। ठीक है, अगर एडवर्ब ना होता तो कोई ये नहीं बता पाता कि जैसे मैं हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या बुरा पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, कोई बता ही नहीं सकता अगर एडवर्ब ना होता तो। ठीक है, तो एडवर्ब बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एडजेक्टिव से सिर्फ आप बता सकते कि मैं हैंडसम हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं हैंडसम हूँ। ठीक है, हालांकि लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ। ठीक है, तो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की तारीफ करे। तो एडजेक्टिव की हमें बात नहीं करना, आज हमें बात करना है एडवर्ब का। कंप्लीटली डिटेल बताऊँ। देखो एडवर्ब समझ में आया क्यों बनाया गया। एडवर्ब बनाया गया इंसान के कामों की तारीफ करने के लिए। क्या? इंसान के कामों की तारीफ करने के लिए, कि मतलब इंसान काम कैसे कर रहा है, कोई अच्छे से कर रहा है, कोई बुरे से कर रहा है, कोई धीरे धीरे करता है। ठीक है, तो उसी को बताएं। देखो यहाँ डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, अ वर्ड विच टेल्स समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड सेंटेंस। तो जो शब्द वर्ब के बारे में कुछ और बातें बताए, एडवर्ब के बारे में कुछ और बातें बताए, एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बातें बताए, और सेंटेंस वाक्य के बारे में भी कुछ और बताए। ठीक है, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। फिर से सुन लो, वह है शब्द जो वर्ब के बारे में अतिरिक्त बताए, एडवर्ब के बारे में अतिरिक्त बताए, एडजेक्टिव के बारे में अतिरिक्त बताए, या फिर सेंटेंस के बारे में भी कुछ और बातें बताए, उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब टोटल कितने प्रकार के होते हैं? यू हैव 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, 10 प्रकार के तुम्हारे एडवर्ब होते हैं। मैंने यहाँ लिखा देखो पहला कौन सा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तुम्हारा काम होने का समय बताता है कि कोई भी काम किस समय होता है। जैसे कह रहे हो कि मैं सुबह में जाऊँगा, आई विल गो इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जाऊँगा, वो आज आ रहा है, ही इज़ कमिंग टूडे, वो आज आ रहा है। ठीक है, मैं उससे कल मिला था, सो आई मेट हिम यस्टरडे। तो जो काम कब हो रहा है, ठीक है, काम होने का जो शब्द समय बताएगा, उस शब्द को क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। ठीक है, घबराओ नहीं, अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, पहले मैं भी बस ऐसे ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम होने का समय बताएगा। दूसरा आपका एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान या जगह होता है। ठीक है, वह शब्द जो काम होने की जगह बताए कि काम किस स्थान पर हो रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है वह मुंबई में रह रहा है, तो कहाँ रह रहा है, मुंबई, तो मुंबई शब्द क्या हो जाएगा, तुम्हारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, कोई कह रहा है वो आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ शब्द क्या होगा, एडवर्ब। कोई कह रहा है मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर,
ऊपर शब्द क्या हुआ तुम्हारा, एडवर्ब हुआ। कोई कहता है पीछे देखो, पीछे, हेलो, तो पीछे मैंने देखा, कहाँ देखा, पीछे, तो भी जगह हुआ ना, पीछे शब्द भी तुम्हारा एडवर्ब। तो प्लेस क्या करता है, तुम्हारा काम होने के जगह को दिखाता है बेटा, ठीक है। तीसरा एडवर्ब होता है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका। क्या होता है कि कोई काम कैसे होता है, इसका तो प्रयोग आना ही चाहिए, ठीक है। एडवर्ब मैनर का, इसका प्रयोग कर करके ना आप लोग अपने बीवी को खुश रखोगे, ठीक है। हाँ, कि कोई काम कैसे होता है बेटा। कोई कहता है वो बहुत फास्ट दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। कोई बोलता है तुम तो रुक रुक के बोलते हो, कैसे बोल रहा है, रुक रुक के बोलता है। रुक रुक का इंग्लिश क्या होता है, इंटरमिटेंटली। क्या होता है, हाँ, इंटरमिटेंटली होता है। रुक रुक कर इंटरमिटेंटली, लगातार बोलना फ्लुएंटली होता है। क्या होता है, फ्लुएंटली। तो कोई काम किस अंदाज में हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, सुंदरता से हो रहा है, कड़वाहट से हो रहा है, बुरे तरह से हो रहा है, तो उस काम के तरीके को दिखाने के लिए एडवर्ब मैनर का प्रयोग करते हैं। जो चौथा एडवर्ब है इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना। तो जिन जिन शब्दों से हम सवाल पूछते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ हाउ आर यू, व्हाई आर यू कमिंग हियर, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। व्हेन डू यू वेकअप, तुम कब उठते हो, ठीक है। तो जितने शब्दों से हम सवाल पूछते हैं उन्हें बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सभी डब्ल्यू चोट नहीं होते, कुछ डब्ल्यू चोट होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यहाँ देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कि काम कितनी बारी होता है। कोई कहता है मैं हफ्ते में 2 बार जाता हूँ, कितनी बार, 2 बार। कोई बोलता है वो हमेशा आता है, तो कितनी बार काम होता है, हमेशा होता है। कोई बोलता है कभी कभी होता है, तो कभी कभी, हमेशा, कभी कभार, मुश्किल से, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं वो क्या होता है तुम्हारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एक काम के होने के बारे में बता दें कि काम कितनी बार होता है। एडवर्ब रीजन। रीजन बहुत ज़रूरी है बेटा। रीजन मतलब होता है कारण, कि कोई काम क्यों हो रहा है, कोई काम क्यों हो रहा है। जो शब्द ये बताए काम होने का कारण बताता है, उन्हीं शब्द को क्या बोलते हैं, एडवर्ब रीजन बोलते हैं। देखो अगला जो 7वां है रिलेटिव एडवर्ब है। देखो रिलेटिव एडवर्ब तुम्हारे वही शब्द होते हैं, जितने सारे शब्द तुम्हारे इंटरोगेटिव वर्ड में होंगे वही यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पे एक काम करेंगे, 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछने वाला हिंदी निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा जाएगा कहाँ, तो यहाँ पे हिंदी निकलेगा जहाँ, ऐसे हिंदी में निकलेगा। इसका मतलब होगा व्हेन, व्हेन मतलब होगा कब, लेकिन वही व्हेन यहाँ पे जब प्रयोग किया जाएगा तो उसका हिंदी होगा जब। आगे देखो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, ये बताते हैं मात्रा बताएंगे। क्या बताएंगे, ये जो क्वालिफाई, ये जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री होते हैं ये तुम्हारे जो मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, मतलब इनके बारे में और विशेषता बताते हैं कि एडजेक्टिव कितने मात्रा में है। जैसे कहते हैं पानी गर्म है, पानी गर्म है, पानी हॉट है, ठीक है। तो हॉट ऑलरेडी एडजेक्टिव है, लेकिन पानी कितना गर्म है, कहते हैं बहुत, तो बहुत शब्द जो होगा वही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है। कोई कहता है अरे यार तुम तो आलसी हो, कोई कहेगा ये भैया आलसी नहीं है, ये बहुत आलसी है। तो अब आलसी को भी और मॉडिफाई कर दिया ना, तो जो बहुत शब्द है ये बन गया तुम्हारा एडवर्ब बन जाएगा, तो वही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जो 9वां नंबर का एडवर्ब होता है, देखो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन। देखो ऐसे एडवर्ब होते हैं, ये देखो ये जो अफर्मेशन निगेशन होते हैं ये सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करेंगे, सेंटेंस को। जैसे कोई बोल रहा है विल यू कम विथ मी, तो मेरे साथ आओगे, आप बोल दोगे यस, उसको जवाब मिल गया ना। तो जो यस शब्द बोले वही शब्द क्या होता है, एडवर्ब अफर्मेशन होता है, ठीक है। कोई बोलता है वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, बोलेगा नो आई डोंट, बस इतना बोले कि नहीं मैं नहीं, तो यही होता है तुम्हारा एडवर्ब निगेशन होता है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। हाँ ये लास्ट एडवर्ब है, हो सकता है इसके बारे में तुम पहले नहीं सुने हो, एडवर्ब एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब वो शब्द होते हैं बेटा जो हमारे नज़रियों को व्यक्त करते हैं, ठीक है, जिस काम करने के नज़रिए को हमारे व्यक्त करते हैं। जैसे किसी चीज़ के प्रति हमारा नज़रिया क्या होता है, कहते हैं भाई वो बहुत फ्रैंक लवंडा है, सीधा सीधा बोल देता है फ्रैंकली, तो वही तो होता तुम्हारा एडवर्ब एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो मैंने 10 एडवर्ब सिर्फ अभी ये मैं तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक एक करके तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, बस फिलहाल अभी मैं तुम्हें एडवर्ब का कॉन्सेप्ट दे रहा था कि एडवर्ब एक्चुअली होते क्या है। तो देखो एडवर्ब का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, इसका मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताया है, कॉन्सेप्ट ये बताया कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं, ये लगभग बेटा नाउन को छोड़ दो, अगर नाउन को ना तो सभी चीज़ को ये मॉडिफाई कर देते हैं। नाउन को छोड़कर सबके बारे में कुछ और जानकारी देते हैं, उन्हीं शब्दों को बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। 10 प्रकार के एडवर्ब हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ढंग से इसको सीख लिए तो कभी भी एडवर्ब में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये तो मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, कि एडवर्ब होते क्या है। तो एडवर्ब क्या होते हैं एक बात में कहें तो
वह शब्द जो नाउन को छोड़ के सबके बारे में कुछ और ना कुछ जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। मैं साइड हट जा रहा हूँ, तो मैं नोट करना सभी चीज़ों को, ठीक है। ओके, थैंक यू।